वरिष्ठ साहित्यकार, मेजर प्रशासनिक अधिकारी और प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष विभूत नारायण राय जी भी जुड़ चुके हैं। आप राय साहब अपने स्वास्थ्य, अपने प्रतिकूल स्वास्थ्य के बावजूद हम लोग के साथ जुड़े हैं। हम लोग को अच्छा लगता है, आपका स्नेह मिलता रहता है। तो हम चाहेंगे राय साहब आपकी टिप्पणी इस पर भाषा को लेकर के, और खास करके वो कह रहे हैं कि एक भाषा विशेष के लिए कि उसको बोलने वाले शर्म करेंगे। देखिए, भाषा का मुद्दा भारत में बहुत संवेदनशील रहा है। ये आज से नहीं, शुरू से रहा है। और खास तौर पे हिंदी भाषी कुछ ज्यादा संवेदनशील रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 1965 में इसको लेकर के, भाषा को लेकर बहुत दंगे हुए देश में। उस समय ये तय हुआ कि अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा रहेगी जब तक एक भी राज्य चाहे, यानी नागालैंड भी अगर चाहे तो केंद्र सरकार को अपना काम अंग्रेजी में भी करना होगा। इस बार एक फर्क ये नजर आ रहा है, जो अभी ये जो हालिया विवाद है, पहले ये देखें उत्पन्न कैसे हुआ। हालिया विवाद उत्पन्न हुआ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया। एक तो मातृभाषा है, एक विदेशी भाषा और एक कोई भारतीय भाषा है। वहाँ कहीं हिंदी नहीं लिखा हुआ है। मजेदार बात यह है कि वहाँ कहीं हिंदी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जाहिर है, जब इसमें राजनीति करनी थी, इसका कुछ लाभ भी उठाना था, तो खासतौर से डीएमके इसमें सबसे आगे दिखाई दी। अभी महाराष्ट्र में भी, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये जबरदस्ती हिंदी लागू की जा रही। जबकि ये पूरा ऑप्शन है कि तमिलनाडु चाहे तो तीसरी भाषा की जगह कन्नड़ पढ़ाए, महाराष्ट्र चाहे तीसरी भाषा की जगह तेलुगु पढ़ाए, हिंदी ना पढ़ाए। लेकिन जाहिर है कि उससे तो कोई पॉलिटिकल गेन होगा नहीं। इसमें 2-3 चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए, ये भाषाविदों के लिए एक बहुत दिलचस्प क्षेत्र रहा है, कैसे एक भाषा बोली बन जाती है और बोली भाषा बन जाती है। आप अपने हिंदी पट्टी को ही ले लीजिए। एक जमाना था कि ब्रज भाषा थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो भोजपुरी इलाके में रहते थे, वो मानते थे कि खड़ी बोली में कविता की ही नहीं जा सकती। और गद्य तो खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन कविता के लिए वो ब्रज, जो कि निश्चित रूप से उनकी मातृभाषा नहीं थी, ब्रज में करते थे। खड़ी बोली सिर्फ ये आगरा, मेरठ, थोड़ा बहुत हरियाणा, इनके बीच बोली जाती थी। लेकिन आप देखेंगे पिछले 100 सालों में जो बड़ी तेज परिवर्तन हुआ, खड़ी बोली भाषा हो गई। आज हम जिसे हिंदी कहते हो तो खड़ी बोली है ना, और ब्रज जाके फिर बोली हो गई। लेकिन ये भी सही है कि इस देश में एक बड़ा तबका है जो इसको लेकर के खास तरह की राजनीति करता है। उसमें भाषा शास्त्री भी, वो सब के सब हिंदी से कहीं ना कहीं चिढ़ते हैं। आपको याद होगा कि साहित्य अकादमी में एक बड़े भाषाविद थे, बंगला भाषी थे, वो अध्यक्ष थे। और उन्होंने कोशिश की कि भोजपुरी को उसमें घुसा दिया जाए, भोजपुरी को एक भाषा के तौर पे मान्यता दिला दी जाए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो खुद बलिया के रहने वाले थे, भोजपुरी भाषी थे, हिंदी के संयोजक थे, उन्होंने चाटुर्जियों का कि चाल को समझ गए, उन्होंने बहुत विरोध किया और भोजपुरी को नहीं आने दिया। आज फिर वही बात हो रही है। अभी मैं देख रहा था प्रोफेसर देवी, जिन्होंने छोटी भाषाओं पे काम किया है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है भाई कि 10,000 12,000 बोलने वाली भाषाएं हैं, खत्म हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी उनका भाषण 3 दिन पहले, उनका एक इंटरव्यू 3 दिन पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस पर देख रहा था, जिन्होंने कहा हिंदी तो सिर्फ 25-30% लोग बोलते हैं। और क्यों 25-30% बोलते हैं? क्योंकि इतने लोग भोजपुरी बोलते हैं, उसको भी हिंदी माना जाता है। इतने लोग अवधी बोलते हैं, उसको भी माना जाता है। इतने ब्रज बोलते हैं, उसको भी माना जाता है। तो भाई फिर हिंदी है क्या चीज? अगर हिंदी से आप भोजपुरी हटा दीजिए, ब्रज हटा दीजिए, अवधी हटा दीजिए, मगही हटा, मैथिली हटा दीजिए, तो हिंदी बची क्या? हिंदी इन सारी ये सारी जो बोलियां हैं, एक जमाने में भाषा, इनमें से ब्रज तो भाषा थी, ये हिंदी इनसे खाद हासिल करती और ये सब मिल करके हिंदी बनाते हैं। आप देखिए आज जो जनवादीकरण हुआ है, आप साहित्य की दुनिया में देख लीजिए। बिहार से आने वाला एक तरह की हिंदी लिख रहा है, हरियाणा से आने वाला एक तरह की हिंदी लिख रहा है, लेकिन वो सब जाके कहीं ना कहीं उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है।
मैं कुछ साल बीएसएफ में रहा तो मैंने देखा फौज में बड़ी मजेदार स्थिति थी। उन्होंने अपनी एक एक ही कंपनी में एक नगा था, एक गुजराती था, एक मराठी था, एक तमिल था। उन्होंने बड़ी बढ़िया हिंदी पैदा कर रखी थी। वो ये संस्कृताऊ हिंदी जो डॉक्टर रघुवीर वाली हिंदी थी उससे भिन्न थी। जैसे वृक्ष को हमेशा वो दरख्त कहते थे, वो दरख्त नहीं दरखत कहते थे। नदी उनके लिए सब पे, नगा के लिए भी दरिया थी और नगी नदी गुजराती और कश्मीरी के लिए भी दरिया थी। तो एक बड़ी मजेदार भाषा थी और वो बोलचाल में बहुत किसी को दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे बाजार में आप देखिए, सरकार तो खैर इसका मैं समर्थन कर रहा हूँ बावजूद इसके कि ये बीजेपी सरकार की तरफ से आई है। सिर्फ इसलिए इसका विरोध नहीं किया जा सकता कि बीजेपी सरकार के लिए आई है। लेकिन ये जो त्रिभाषा फार्मूला है, ये पहली बार आजादी के बाद एक बहुत साइंटिफिक तरीके से आया। आप 3 भाषा सीखिए, आप मत हिंदी सीखिए। इसमें बदमाशी हिंदी भाषी करेंगे कि तीसरी भाषा में फिर संस्कृत ले आएंगे और वो तीसरी भाषा में उर्दू नहीं पढ़ाएंगे, मराठी नहीं पढ़ाएंगे, तमिल नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ होगा। लेकिन बाकी जगहों पर जहाँ आप ऑप्शन देंगे, जहाँ विकल्प देंगे एक कन्नड़ भाषी बच्चे के लिए कि भाई तुम तमिल सीख लो या हिंदी सीख लो, वो हिंदी सीखेगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हिंदी उसको बाजार में खड़े होने में मदद कर रही है। ये कहना कि 30% हिंदी है, ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और एक तथ्य के विपरीत जाने वाला काम है। आप देखिए 40-45% लोगों की तो मातृभाषा हिंदी है। अगर आप पिछले जनगणना के आंकड़े देखें और आप इस चक्कर में ना पड़े कि नहीं नहीं भोजपुरी तो अलग है और मैथिली अलग है, ब्रज अलग है, ये करेंगे तब तो जाहिर है कि हिंदी कितने लोगों की भाषा रह जाएगी। तो एक तो आप ये करें। दूसरी चीज ये है कि ये जो बाजार है, मैंने तो 2 शहरों को मैं जानता हूँ, पुणे और बेंगलोर। बेंगलोर पिछले 15-20 साल से मैं हर साल जाता हूँ और हर साल देखता हूँ कि वहां पर जा करके मेरे लिए संवाद करना बहुत आसान होता जा रहा है। हर साल धीरे धीरे आसान हो रहा है। उसकी वजह ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ दूसरे भाषा भाषी आकर के आईटी सेक्टर की वजह से बस रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो ऑटो पकड़ते हैं, वो बस अड्डे पर खड़े होकर के बात करते हैं। तो वो सब हिंदी, मतलब बिना थोपे हुए हिंदी आ रही है, बोलचाल की भाषा हिंदी हो रही है। तो हमें तो देखिए सिर्फ इसलिए कि ये भाजपा सरकार ले आई है, भाजपा सरकार की नीतियां जाहिर है कि हम सभी जानते हो, सभी उसको कंडेम करते हैं कि वो अक्सर जन विरोधी होती है। लेकिन ये एक उनका बहुत, मुझे लगता है कि एक सही कदम था जो उन्होंने 3 भाषाएं लागू की और 3 भाषाओं में हिंदी कंपलसरी नहीं की, हिंदी अनिवार्य नहीं की। एक गुजराती चाहे हिंदी पढ़ ले, तमिल पढ़ ले, एक मराठी चाहे कन्नड़ पढ़ ले, चाहे बंगला पढ़ ले, चाहे हिंदी पढ़ ले, पढ़ेगा सभी बच्चा जिसको ऑप्शन मिले। आप तमिलनाडु में चले जाइए, डीएमके और अन्ना डीएमके के नेता जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं हिंदी का, वो सब अपने बच्चों के लिए प्राइवेट ट्यूशन रख के उनको हिंदी पढ़वाते हैं। वो आप माफ म्यूट। कीजिएगा, हाँ माफ कीजिएगा, वो सिर्फ इसलिए हिंदी पढ़वाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई तमिलनाडु के बाहर भी तो निकलना है ना। आपको गुजरात जाना है, आपको नागालैंड जाना है, आपको उड़ीसा जाना है, आपको दिल्ली आना है, आप कैसे संवाद करेंगे? ये कहना कि आप अंग्रेजी में संवाद करिए, ये एक खराब किस्म की समझ है। अभी भी अंग्रेजी वो 2-3% लोगों तक ही है। एक नगा गुजरात में आएगा तो कैसे अपनी बात रखेगा, आप ये सोचिए ना। और ये बाजार उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसके लिए आसान बना रहा है। मैं हिंदी विश्वविद्यालय में था तो मैं देखता था कि वो तमाम लोग जो मुझे मौका मिलता था तमिलनाडु खास तौर से जाने का, तो मैं देखता था जो पब्लिक पोस्चर तो उनका हिंदी विरोधी होता था। वो आकर के अपने बच्चों के लिए ये सलाह लेते थे कि कौन सी किताब पढ़ा करके हिंदी आसानी से सिखाई जा सकती है। तो हमें बस हमको अपना धैर्य रखना चाहिए। इस बार हिंदी भाषियों ने बहुत अच्छा धैर्य रखा है और कहीं से भी कोई बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। किसी ने नहीं कहा जी नहीं सर। चलो सड़क बंद कर दो, बस चला दो और ये कर दो। चुपचाप रहिए, बाजार इसे पहुंचा रहा है। और आरएसएस सरकार में
बहुत सारे पाप किए हैं। एक अच्छी बात भी कह दी इस गृह मंत्री ने कि भाई एक दिन वो आएगा जब, उसने हिंदी नहीं कही है, देखिए मजेदार बात है। गृह मंत्री ये कह रहा है कि भारतीय भाषाएं बोलने में गर्व महसूस करेंगे, अंग्रेजी बोलने में गर्व नहीं महसूस होगा। तो ठीक है, अब बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उसमें एक अच्छी बात भी है, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। और हमें ये जी मान लेना चाहिए कि अब ये सरकार के की समर्थन की जरूरत हिंदी को नहीं है। बाजार और जनता हिंदी के सबसे बड़े समर्थक हैं, और धीरे धीरे पूरे देश में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में, आप इस गलत फहमी में मत पड़िए कोई राष्ट्रभाषा बन जाएगी या सारे जी काम काज हिंदी में होने, लेकिन संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी हर जगह स्वीकृत हो रही है। और मैं तो इसका समर्थन करूंगा। गृह मंत्री जी जी सर। ने बहुत सारे खराब भाषण दिए हैं, उनके बीच में एक अच्छा भाषण है, तो मैं तो इसका समर्थन करूंगा। धन्यवाद। जी